IMF ने शिकंजा कस दिया। 20 दिन में पेट्रोल तीसरी मरतबा महंगा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल 24 रुपये इजाफे के बाद 233 रुपये 89 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 59 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा 263 रुपये लीटर हो गया। पेट्रोल महंगा होने पर लाहौर ये हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। दिन ब दिन गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताए, एक मजदूर आदमी जिसने बेचारे ने साइकिल से बाइक पे आया, वो कितना पेट्रोल फोड़ करेगा? डेली का जिसका चलनी हो 50 किलोमीटर, अब उसको डेली का 250 का तेल लगे और वो करेगा क्या? घर क्या देगा और खुद क्या करेगा? दूसरी जानिब IG ने SP समेत मुतअद्दिद DPOs के तबादलों की इजाज़त तलब कर ली है। IG ने अफसरान के तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांगी है। लाहौर के SP समेत DPOs के तबादलों का मरासला भिजवा दिया गया है। वकार अजीम खल को SP सदर ऑपरेशंस लाहौर तयनाती की इजाज़त तलब की गई है। मज़ीद कौन से अफसरान शामिल है, जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन की वजह से IG पंजाब की जानब से इलेक्शन कमीशन को मरासला भिजवाया गया है और 14 अफसरान के तकर्रो तबादलों के हवाले से इजाज़त तलब की गई है, जिसमें लाहौर के मुतअद्दिद SPs भी शामिल हैं। वकार अजीम खल को SP ऑपरेशन मॉडल टाउन से हटाकर SP सदर ऑपरेशन लाहौर तैनात करने की इजाज़त मांगी गई है। हसन जैद भट्टी को SP सदर ऑपरेशन से तब्दील करके SP इन्वेस्टिगेशन सिटी लगाने की इजाज़त मांगी गई है। जुहेर गांजा को SP ऑपरेशन मॉडल टाउन तैनात करने की इजाज़त तलब की गई है। सरफराज विर्क को SP इन्वेस्टिगेशन सिटी से CPO रिपोर्ट करने के लिए इजाज़त तलब की गई है। उस्मान तारक भट्ट को SP डोल्फिन स्क्वाड लाहौर तैनात करने की इजाज़त मांगी गई है। शाहिद अजीज को SP डोल्फिन से हटाकर SP एंटी राइट यूनिट लाहौर तैनात करने की इजाज़त मांगी गई है। अख्तर फारूक को SSP IAB लाहौर डिस्ट्रिक्ट तैनात करने की इजाज़त तलब की गई है। रियास गुल को DPO जंग तैनात करने की इजाज़त मांगी गई है। खालिद हमदानी को DPO मुजफ्फरगढ़ तैनात करने की इजाज़त मांगी गई है। तारिक वलायत को DPO मुजफ्फरगढ़ से हटाकर CP ऑफिस रिपोर्ट करने की इजाज़त तलब की गई है। IG पंजाब की जानब से 2 अफसरान की मनसूखी के तबादलों की मनसूखी के भी मरासला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है। जी, मरासला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। LDA ने माली साल 2022-23 में खुद के लिए बजट में 14 अरब का डेवलपमेंट फंड रखने का फैसला कर लिया है। 10 अरब LDA सिटी जबकि 4 अरब एवेन्यू 1 के लिए रखने की तजवीज़ है। LDA दफातर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए 10 करोड़ रखने की तजवीज़ भी दी गई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने माली साल 2022-23 की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से महकमे ख़जाना को बजट तजावीज़ भिजवाई गई हैं। मेगा हाउसिंग स्कीम LDA सिटी के लिए 10 अरब और 20 साल से नज़रअंदाज होने वाले एवेन्यू 1 के लिए भी रकम रखने की तजवीज़ दी गई है। LDA ऑन सोर्स बजट से एक मेगा प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। अकबर चौक अंडरपास या कादर तोपाश चौक अंडरपास में से एक मनसूबा शुरू करने का इम्कान है। और यहाँ पर आपको बताएं कि FBR ने एयरलिफ्ट ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं, जबकि इनकम टैक्स की मद में 3.5 करोड़ की अदम अदायगी पर अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। एयरलिफ्ट ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से 2 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। कमिश्नर इन्फोर्समेंट 1 तकी कुरैशी की हदायत पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का मजीद अहवाल जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के इन्फोर्समेंट जोन 1 की टीम ने एयरलिफ्ट ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुलविद कर दिए हैं। FBR जराये के मुताबिक इनकम टैक्स की मद में 3.5 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर एयरलिफ्ट ग्रोसर के बैंक अकाउंट्स मुलविद करके एयरलिफ्ट ग्रोसर के बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस तारिक चौधरी की हिदायत पे कमिश्नर इन्फोर्समेंट 1 तकी कुरैशी की सरबराही में ये कार्रवाई की गई है। एडिशनल कमिश्नर कहकशाह, डिप्टी कमिश्नर अहमद मुस्तबा, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर इमरान जैदी, हुसैन शाह, बाबर नईम FBR की टीम में शामिल थे। DH फेज 3 में वाक़े MCD ब्रांच में अकाउंट्स मुलमिद करके एयरलिफ्ट ग्रोसर के बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 38 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं, जबकि बकिया रकम की रिकवरी के लिए FBR की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है, बाकी रकम की रिकवरी के लिए FBR की टीम ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि FBR ने एयरलिफ्ट ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। इनकम टैक्स की मद में 3.5 करोड़ की अदम अदायगी पर अकाउंट्स मुंजमद किए गए। एयरलिफ्ट ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से 2 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। कमिश्नर इन्फोर्समेंट 1 तकी कुरैशी की हदायत पर यह कार्रवाई की गई है। एडिशनल कमिश्नर कहकशां खान, डिप्टी कमिश्नर अहमद मुस्तबा टीम में शामिल थे। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर इमरान जैदी,
अली, हुसैन शाह, बाबर नईम बी टीम का हिस्सा थे। DHA फेज़ 3 में बैंक में अकाउंट्स मुंजमद करके ये रिकवरी की गई है, जबकि बाकी रिकवरी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। 11 अरब के तरक्याती मनसूबे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने PC1 तैयार करने की हदायत कर दी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से आइंदा माली साल में जो नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तरक्याती मनसूबे 11 अरब रुपए इनकी मजमूई लागत है और इन तमाम जो है वो बड़े प्रोजेक्ट जिसमें मेयो अस्पताल के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स के जो तिब्बी आलात हैं उनकी तब्दीली का मंसूबा है। इसके अलावा PKLI में जो नर्सिंग यूनिवर्सिटी है उसके क्याम का मंसूबा है और इसके अलावा सरसद अस्पताल में HMIS और न्यूरो इंटरवेंशनल स्वीट जो है उसकी तामीर का 40 करोड़ का मंसूबा, PIC के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो 40 करोड़ रुपए का मंसूबा और इसके साथ 2 नई एंजियोग्राफी मशीनें जो हैं वो नस्ब करने का जो मंसूबा है 39 करोड़ का। ये तमाम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिसमें चिल्ड्रन अस्पताल में जो HVAC सिस्टम है उसकी तब्दीली का जो 67 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो मंसूबा है ये शामिल हैं। इस हवाले से तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस और जो कंसर्न्ड टीचिंग अस्पताल हैं उनके सरबराहान को ये हदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर इन मंसूबों की जो PC1 हैं वो तैयार करके 20 जून तक जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को सबमिट करें ताकि उनकी फौरी तौर पर मंजूरी करवाई जा सके और इसके साथ ही आइंदा माली साल के आगाज के साथ इन प्रोजेक्ट्स पर तेजी के साथ काम जो है वो शुरू किया जा सके। अच्छा जाहिद चौधरी, ये बताइएगा कि नए मंसूबे भी इसमें शामिल हैं या फिर गुज़श्ता जो मंसूबे हैं उनको भी आगे जो है लेकर चला जाएगा? नहीं, ये जो जिन 11 अरब रुपए के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तमाम वो नए इनिशिएटिव्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में रखे गए हैं और इसी वजह से इनका चूंकि PC1 जो है वो तैयार नहीं हुआ था, इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो बजट में शामिल किया गया, बजट में इनके लिए एलोकेशन भी कर दी गई, लेकिन अब जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस को उनके हेड्स को कहा गया है कि वो फौरी तौर पे वॉर फुटिंग्स के ऊपर इनके PC1 जो है वो सबमिट करवाएं ताकि इनकी मंजूरी करवाई जा सके और PC1 मंजूर होते ही इन प्रोजेक्ट पर आइंदा माली साल में जो है वो तेजी के साथ काम शुरू किया जा सके। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन के कर्जे की किस्त में सालाना 6 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। किस्त 19 अरब से बढ़कर 25 अरब रुपए तक पहुंच गई है। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल ऑरेंज ट्रेन की सालाना किस्त का तखमीना 19 अरब रुपए था। किस्त में मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ऑरेंज ट्रेन की सालाना 25 अरब रुपए की किस्त से सूबे के लिए दीगर कर्जों की अदायगी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब मजमूई तौर पर 10 खरब 27 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। कर्ज की वापसी की मुद्दत भी 2050 से आगे जा चुकी है। मुआशी सूरत हाल के बायस कर्जों की वापसी बेयकीनी और मुश्किलात का शिकार है, जिससे कर्जों की वापसी में आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लैंड एक्विजिशन में ताख़ीर के बायस शेरांवाला फ्लाईओवर मुकम्मल ना हो सका। LDA ने डेडलाइन में 30 जून तक तौसी कर दी है। PTI दौर में शुरू होने वाला मंसूबा शेरांवाला गेट फ्लाईओवर ताख़ीर का शिकार हो चुका था, जिसकी डेडलाइन में अब 30 जून तक तौसी कर दी गई है। LDA का मेगा प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन में ताख़ीर के बायस बर वक्त मुकम्मल नहीं हुआ। शेरांवाला मंसूबा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मार्च में मुकम्मल होना था। लैंड एक्विजिशन मसाइल के बायस मंसूबा 3 माह की ताख़ीर का शिकार हो गया है। LDA के चीफ इंजीनियर 2 मज़हर हुसैन खान ने तौसी देने का लेटर भी जारी कर दिया है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, रुपए की कदर में मज़ीद कमी। डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में 209 रुपये तक जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर रेट 207 रुपये की हद भी अबूर कर चुका है। बैंकारी औकात के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर का रेट 207 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता 5 रोज़ से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से रवां कारोबारी हफ्ते में डॉलर 5 रुपये 32 पैसे तक महंगा हो चुका है। मार्केट ज़राए के मुताबिक IMF मामलात हतमी तौर पर तय होने में ताख़ीर के सबब रुपये की कदर कम हो रही है। ज़र मुबादला के नाकाफ़ी ज़खायर डॉलर की तरफ के मुकाबले में कम हैं, जबकि मार्केट ज़राए के मुताबिक रुपये पर मज़ीद दबाव का खदशा मौजूद है और आने वाले दिनों में रुपया मज़ीद कमज़ोर हो सकता है।
शहर की शाहराहों पर सफ़र महफूज और मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 450 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अगले माली साल में मंसूबे की तकमील के लिए लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी शहर की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए मज़ीद कैमरों की तनसीब करेगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 450 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। नए कैमरों की तनसीब के लिए GOC कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। नए कैमरे 2 रोज़ दूर दराज के इलाकों में हाउसिंग स्कीमों के गिरदोनवाह में नस्ब किए जाएंगे, जबकि अगले माली साल में 30 करोड़ से कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए कैमरे दूर दराज के इलाकों में हाउसिंग स्कीमों के गिरदोनवाह में भी नस्ब किए जाएंगे। कबल अज़ीं शहर में 8000 के करीब कैमरे सिक्योरिटी के लिए नस्ब हैं, जबकि इनकी तादाद में इजाफा करने का अब प्लान है। मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन के SPs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की कारकर्दगी मुतासर कुन न रही। CCPO ने कारकर्दगी बेहतर न करने पर आइंदा सजाएं देने और किसी सजा याफ्ता को पोस्टिंग न मिलने की वार्निंग जारी कर दी है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CCPO ने मॉडल टाउन कैंट डिवीजन में क्राइम कंट्रोल और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में पेशरफ्त की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। सरबराह लाहौर पुलिस ने मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन के SDPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की नाकिस कारकर्दगी पर सरजनश की। CCPO ने कहा कि ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशंस दोनों विंग्स का वाहिद मकसद शहरियों को रिलीफ देना और चोर डाकुओं को पकड़ना है। उन्होंने कहा कि SHOs जराइम की सरकोबी के लिए मुतहर्रिक और फ़आल किरदार अदा करें। पर्चा दर्ज करने से केस चालान होने तक SHO ज़िम्मेदार है। SHOs मुजरमों की गिरफ्तारी में इन्वेस्टिगेशन विंग को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फ्राहम करें। उन्होंने खबरदार किया कि मुसलसल नाकिस कारकर्दगी के हामिल SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को अब शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। नाकिस कारकर्दगी वाले सजा याफ्ता पुलिस अफसरान आइंदा कभी SHOs नहीं लग सकेंगे। वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपीलों की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के वकील से कानूनी निकात पर मुआवनत तलब कर ली। कहा कि अदालत सदर का इख्तियार अपनाते हुए किसी और को हलफ लेने के लिए मुकर्रर कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही समेत दीगर की अपीलों पर समाअत की। पंजाब ने समाअत के बेंच ने समाअत के दौरान वज़ीर आला हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान को बावर कराया कि मौसम गर्मा की तातील से पहले अपीलों पर कार्रवाई मुकम्मल करना चाहते हैं। बेंच के इस्तफसार पर तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि मुख्तलिफ अफराद ने गवर्नर को मशवरा दिया। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि एक ख़त से बज़ाहिर बहरान शुरू हुआ। साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने बताया कि उन्होंने गैर मामूली सूरत हाल में गवर्नर को मशवरा दिया और आइनी पोजीशन बताई। PTI वकील इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर ने इंतखाब में बेज़ाब्तियों की निशानदही की। हमजा शहबाज के वकील के मुताबिक गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला को हलफ के लिए बुलाने का पाबंद है। अगर गवर्नर की राय में ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तब वो हलफ लेंगे और फिर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वकील ने नुक्ता उठाया कि अगर आइन में लिखा होता कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा तब भी गवर्नर हलफ लेने का पाबंद था। इस पर PTI वकील ने कहा कि तो फिर गवर्नर का इख्तियार क्या है। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील के दलाइल में तहरीक इंसाफ के वकील के बोलने का नोटिस दिया और रिमार्क्स दिए कि ये क्या हो रहा है, इस तरह बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये अदालत चल रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के वकील से मुआवनत मांगते हुए कहा, क्या अदालत किसी और को हलफ के लिए कह सकती है। अपीलों की समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर 755 घंटे सफ़र किया। उस्मान बुज़दार का जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर सफ़र कौम को 44 करोड़ 81,61,000 रुपये में पड़ा है। पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे इक़्तिदार में हेलीकॉप्टर और जहाज़ का खूब इस्तेमाल किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक उस्मान बुज़दार के फ़ज़ाई सफ़र पर जहाज़ और हेलीकॉप्टर में 5,10,265 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल की मद में मजमूई अखराजात 6 करोड़ 48,63,126 रुपये हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने जहाज़ पर 420 मरतबा सफ़र किया, जिस पर 28 करोड़ 43,16,000 रुपये की मजमूई अखराजात आए और हेलीकॉप्टर पर 321 मरतबा सफ़र किया, जिस पर 16 करोड़ 38 लाख रुपये के अखराजात आए। उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 755 घंटे फ़ज़ा में रहे। फ़ी घंटे के हिसाब से उस्मान बुज़दार के फ़ज़ाई सफ़र पर 5,93,591 रुपये खर्च हुए। इन मजमूई अखराजात में लैंडिंग, पार्किंग फ़ीस,
HR اور دیگر اخراجات شامل ہیں، جبکہ دستاویزات کے مطابق مالی سال 2021-22 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے عثمان بزدار نے جہاز کا سب سے زیادہ استعمال کیا تھا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کاف لیگ رہنما مونی صلاحی کی منی لانڈرنگ مقدمے میں FIA آفس میں پیشی ہوئی۔ مونی صلاحی FIA کی تفتیشی ٹیم کو 4 گھنٹے تک مطمئن نہ کر سکے۔ FIA نے 23 جون کو پھر سے طلب کر لیا۔ سٹی 42 نے FIA کا تفصیلی سوال نامہ اور مونی صلاحی کے بیان کی کاپی حاصل کر لی۔ FIA کی جانب سے مونی صلاحی کو 33 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا۔ سوال پوچھا گیا کہ مقدمے میں نامزد مظہر عباس اور نواز بھٹی کو جانتے ہیں؟ سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو محمد خان بھٹی کا نواز بھٹی اور مظہر عباس سے کیا تعلق ہے؟ سوال کیا گیا کہ سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے بھانجے واجد خان سے کبھی ملے؟ کیا جانتے ہیں کہ آپ یا آپ کے خاندان نے مظہر عباس کی تعیناتی میں کوئی معاونت کی ہے؟ سوال پوچھا گیا کہ عمر شہریار سے آپ کا کاروباری ذاتی تعلق کس نوعیت کا ہے؟ مونی صلاحی نے کہا کہ FIA کے مقدمے کے بارے میں میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا کسی قسم کے مالی فراڈ میں ملوث نہیں۔ مقدمے میں لگائے گئے الزامات جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ تمام اثاثہ جات ٹیکس ریٹرنز میں واضح ہیں۔ مونی صلاحی نے بیان دیا کہ نیب تمام اثاثہ جات کی پہلے ہی انکوائری کر چکا ہے۔ رحیم یار شوگر ملز کے تمام شیئر قانون کے مطابق خریدے، جبکہ مونی صلاحی نے تحریری بیان دیا کہ مظہر عباس اور محمد نواز بھٹی کو نہیں جانتا۔ عمر شہریار کا مظہر اور نواز سے تعلق کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ FIA ذرائع کے مطابق FIA نے 23 جون کو مونی صلاحی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے اور تحریری جوابات دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ہیلتھ ورکرز کا DG ہیلتھ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کروایا گیا۔ نوکریوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نوکریوں سے نکالے گئے محکمہ صحت کے ہیلتھ ورکرز نے کوپر روڈ پر واقع DG ہیلتھ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، جبکہ مظاہرین نے کہا کہ محکمہ صحت نے جبری طور پر نوکریوں سے فارغ کیا ہے۔ 3 سال کا کانٹریکٹ تھا، لیکن پونے 2 سال کے بعد ہی فارغ کر دیا گیا ہے۔ ٹو ڈور ہم جاتے ہیں، بچوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں۔ ہم 3 سال کے لیے ہم کانٹریکٹ پہ بھرتی ہو کر آئے تھے، یہ موجودہ حکومت نے آگے ہمیں نکال دیا۔ ہمیں سابق حکومت نے ایک روزگار تھا دیا کہ ہم اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ پٹرول 234 روپے پہنچ گیا ہے، ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ ہماری تو اعلیٰ کا ہم سے گزارش یہی ہے کہ ہمیں ہماری نوکریوں پہ بحال کیا جائے اور ہمیں فوری طور پہ ریگولر جو ہے کیا جائے۔ مہنگائی کا عفریت ہنستے بستے گھر اجاڑنے لگا۔ خرچہ پورا نہ ہونے پر لڑائی جھگڑے کے واقعات معمول بن گئے۔ 25 خواتین نے طلاق کی ڈگریاں حاصل کر لی۔ موجودہ حالات نے انسان کو چڑچڑا بنا دیا۔ لوگوں میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اثرات اب گھروں تک جا پہنچے ہیں۔ خرچہ مانگنے پر گھریلو خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانا اب معمول بن گیا ہے۔ خواتین نے خرچہ نہ دینے پر بات بات پر تشدد کرنے پر طلاق کے دعوے دائر کیے۔ ایک ہفتے میں 25 خواتین نے طلاق کی ڈگریاں حاصل کی۔ اشتیاق احمد چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا ہے، ہم صرف افسوس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت دکھ کی کیفیت میں ہوں اور بہت دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کسی کا گھر ٹوٹتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے جائز کاموں میں ناپسندیدہ عمل یہ ہے جو طلاق کا ہے۔ فزیکل تشدد کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر ان کو ایموشنل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو خرچہ پراپر نہیں دینا، ان کو پراپر ان کی دیکھ بھال نہیں کرنا جو ہے وہ یہ بھی اس کی ریزن میں آتا ہے۔ خواتین کی طرف سے طلاق کی ڈگریوں میں اضافے پر فریہ جاوید کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی نے گھروں میں ناچاکیاں پیدا کر دی ہیں۔ ہم نے 3 خواتین کی ڈگریاں حاصل کی۔ جب نوکریاں نہیں ملتی یا کاروبار بند ہو چکے ہیں تو وائف جب اپنے ہسبینڈ سے خرچہ مانگتی ہیں تو خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے طلاقوں کے کیسز عدالتوں میں بہت زیادہ ہو گئے۔ عدالتوں سے طلاق کی ڈگریاں لینے والی خواتین کو مقامی یونین کونسل سے رجوع کر کے اپنی طلاق کو مؤثر کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔
DIG آپریشنز لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری سے پنجاب میں چائنیز یونین کے عہدیدار ایلٹن لو کی ملاقات ہوئی۔ سرکاری اور نجی منصوبہ جات پر کام کرنے والے چائنیز باشندوں کی سیکیورٹی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر SP ہیڈ کوارٹر ملک اویس بھی ملاقات میں موجود تھے۔ DIG سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنا رہی ہے، جس کے لیے لاہور میں مقیم چائنیز کا سیکیورٹی آڈٹ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے تعاون سے نادرا ریجن ہیڈ آفس میں سیفٹی آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ نادرا سٹاف کو عملی تربیت دی گئی۔ DG نادرا پنجاب میجر ریٹائرڈ سید ثقلین عباس بخاری کی ہدایت پر نادرا سٹاف کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔